हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर आशिक जिन के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन जल्दी से जोंगकुक को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। जिमिन को गुस्सा करते देख जोंगकुक कहता है, जिमिन तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? जिमिन कहता है, जोंगकुक तू यहाँ हमारे घर और 4 से 5 दिन रहने वाला है। जितने दिन तू हमारे यहाँ है तू गार्डन में नहीं जाएगा और ना ही तू छत पर जाएगा, और गलती से भी इस पेड़ के तरफ आँख उठाकर भी मत देखना। जिन हमारे तरह नहीं है। मैं नहीं चाहता तू किसी मुसीबत में फंस जाए। मैं नहीं चाहता तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अगर तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो अंकल आंटी सारा ब्लेम मुझ पर डाल देगा। लिसन जोंगकुक, उस पेड़ में जीन रहता है। उसे तंग करने के बारे में सोचना भी मत। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी मुझे गलत वाइब आ रहा है। जोंगकुक कहता है, ओह जिमिन तू कुछ ज़्यादा ही आगे का सोच रहा है। वो जिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल था। जिमिन कहता है, यस यस आई नो, जिन खूबसूरत ही होता है, या फिर वो खूबसूरत रूप में इंसानी दुनिया में रहता है ताकि उसके भयानक रूप को देखकर कोई डर कर हार्ट अटैक ना कर ले। अब तू सो जा। जब से तू यहाँ आया है तूने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया है। जोंगकुक जिमिन को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए जोंगकुक जिमिन के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी वहाँ दांत ब्रश करते हुए योंगी आ जाता है। जिमिन योंगी को देखकर ब्लश करने लगता है। योंगी जिमिन के इस तरह घूरने से शाई फील करने लगता है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। जिमिन कहता है, गुड मॉर्निंग। योंगी कहता है ये कहकर योंगी जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, ये लड़का कितना बोरिंग है। क्या उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? लगता है मुझे ही उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कुछ मिनटों के बाद सब नाश्ते के लिए गार्डन एरिया में आ जाता है। घर में बहुत सारे मेहमान होने के कारण गार्डन एरिया में खाने के अरेंजमेंट किया गया था। जिमिन कमरे में आकर जोंगकुक को नाश्ते के लिए बुलाने लगता है। जोंगकुक पूरे रात नहीं सोया था, इसलिए अभी उसे आँख तक खोला नहीं जा रहा था। जिमिन कहता है, ठीक है तू रेस्ट कर। जिमिन के बाहर जाते ही जिमिन के मॉम मिसेस पार्क कहती है, जिमिन तुम्हारे दोस्त जोंगकुक कहाँ है? जाओ जाकर उसे बुलाकर लेकर आओ। जिमिन कहता है, मॉम वो सो रहा है, बहुत टायर्ड है ना। जोंगकुक सोकर दोपहर को नींद से उठता है। जोंगकुक आंखें खोलकर जिमिन को बेड के पास बुक लेकर बैठा हुआ देखकर कहता है, टाइम क्या हुआ है? जिमिन कहता है, दोपहर के 2 बज चुका है। 2 बज चुका है, ये सुनकर जोंगकुक जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक आइस रब करते हुए कहता है, क्या 2 बज चुका है और तूने मुझे बुलाया नहीं? जिमिन कहता है, 1000 बार बुला चुका हूँ, लेकिन तुझे तो और सोना था। चल अब जल्दी से उठ जा। ह्योम का ऑर्डर है उनके फ्रेंड को बाहर ले जाने का, गांव घुमाने के लिए। जोंगकुक कहता है, नहीं तुम लोग जाओ, मैं घर पर रहूँगा। जिमिन कहता है, आई नो तू यहाँ क्यों रुकना चाहता है। अभी तक तेरे दिमाग से जिन लार्को का भूत निकला नहीं है ना? देखना तेरे साथ ज़रूर कुछ गलत होगा, तब जाकर तू शांत होगा। जोंगकुक कहता है, गलत करने के लिए ही सही उसे मेरे सामने आना पड़ेगा। जिमिन उस पर आंखें घुमाते हुए कहता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जिमिन के चले जाने के बाद जोंगकुक फ्रेश होकर दोपहर का खाना खाता है। उसके बाद जोंगकुक छत पर आकर कॉर्नर में बैठकर उस पेड़ के तरफ देखने लगता है। दिन में वो पेड़ कितना अलग दिखाई दे रहा है और रात में ये कुछ और ही बन जाता है। तभी वह जेहूब आ जाता है। जेहूब जोंगकुक को दोपहर में छत पर बैठा देखकर कहता है, जोंगकुक तुम इस समय अकेला छत पर क्या कर रहे हो? जेहूब के वॉइस सुनकर
जॉन्गकुक चौंक कर पीछे मुड़कर कहता है, ओह ह्योंग, आपने तो मुझे डरा ही दिया है। जेब कहता है, जॉन्गकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जिमिन और योंगी के साथ घूमने के लिए क्यों नहीं गए? जॉन्गकुक कहता है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था ह्योंग, इसलिए नहीं गया। जेब कहता है, वो तो ठीक है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? जॉन्गकुक कहता है, यस यस ह्योंग, प्लीज़ टेल मी। जेब कहता है, जब तक तुम यहाँ हो रात को और दोपहर के टाइम पर छत पर अकेला मत आना, और हाँ, गार्डन में उस पेड़ के तरफ भी मत देखना। जॉन्गकुक जेब के बात पर नोट कर उसके साथ नीचे आ जाता है। शाम को सब चाय पर बैठकर जिमिन और योंगी के बातें सुन रहा था। दोनों बाहर जाकर क्या क्या किया सब कुछ सबको जिमिन और योंगी बता रहा था, लेकिन जॉन्गकुक उसका मन तो गार्डन में उस पेड़ पर रहने वाले जिन लड़के में ही अटका हुआ था। देर रात तक सब गेम खेलता है, ट्रूथ और डेयर खेलता है। उसके बाद 12 बजते ही सब अपने अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी से उठना था। कल जेहोब और आयु की शादी होने वाली है। जिमिन के सो जाने के बाद जॉन्गकुक दबे पाँव कमरे से निकालकर गार्डन में उस पेड़ के पास आ जाता है। जॉन्गकुक आधे घंटे से जीन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन आज वो जीन लड़का बाहर नहीं आ रहा था। जॉन्गकुक इससे उदास हो जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, कहीं वो मेरे वजह से तो बाहर नहीं आ रहा है ना। जॉन्गकुक वहाँ से जाने के नाटक करके उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर और एक पेड़ है, वहाँ जाकर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है इंतज़ार करते हुए, और 2 घंटा बीत जाता है। जॉन्गकुक के आँखों में अब नींद आने लगता है। तभी उसने देखा उस पेड़ के चारों तरफ रोशनी से चमक रहा है, और पेड़ के अंदर से वो जीन लड़का बाहर निकलकर उस पेड़ के नीचे आकर बैठकर कुरान पढ़ने लगता है। जॉन्गकुक कितने करीब से उस जीन लड़के को देखकर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाए। जॉन्गकुक उस पेड़ के पीछे से बाहर आकर कहता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जॉन्गकुक के वॉइस सुनते ही जिन जवाब में कुछ ना कहकर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ये क्या था? वो इतने जल्दी कहाँ गायब हो गया? जॉन्गकुक चलकर उस पेड़ के पास आकर उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है, आज भी उससे मेरी बात नहीं हो पाई। अचानक उस पेड़ के पास आसपास अंधेरा छाने लगता है। देखते ही देखते आसमान में काले बादल आकर एक साथ जमा हो चुका था। महल बहुत ही ज़्यादा भयानक बन जाता है। आसमान में बिजली चमकने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देता है, किसी जानवर के रोने की आवाज़ या फिर इंसान के बच्चे की रोने की। ये ठीक से कहा नहीं जा सकता था। जो भी था, बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ें हो रहा था। जॉन्गकुक को गूज़बम्प्स आने लगता है। डर के मारे जॉन्गकुक जितना तेज़ हो सके वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक इतना डरा हुआ था कि जॉन्गकुक होल नाइट जिमिन को कस कर गले लगाकर सोया हुआ था। नेक्स्ट डे सब शादी के लिए तैयार हो रहा था। तभी योंगी जॉन्गकुक के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जॉन्गकुक कहता है, ओह शुगा ह्योंग, बोलो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। योंगी कहता है, जिमिन मेरे लिए गांव में जो सबसे बड़े रिवर है वह इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मेरे लिए यहाँ से निकालना बहुत कठिन है। क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करोगे? जॉन्गकुक कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। जॉन्गकुक पीछे के दरवाजे से योंगी के साथ बाहर आ जाता है। दोनों सड़क पर चल रहा था। जॉन्गकुक बार बार योंगी से पूछ रहा था, योंगी ह्योंग, जिमिन आपको कहाँ मिलने बुलाया है? हमें और कितने दूर जाना होगा? मेरे ख्याल से हम दोनों पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं। मुझे तो जिमिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सुनने में गलती तो नहीं हुई है ना? जिमिन आपको रिवर के पास ही बुलाया था ना? योंगी कहता है, बस हमें थोड़ी देर और चलना है। जॉन्गकुक चल चलकर थक चुका था। तभी योंगी कहता है,
जंगकुक, हम रिवर तक पहुंच गए। योंगी के बातें सुनकर जंगकुक रिवर के तरफ देखता है। उस रिवर में बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर था। फ्लावर देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी योंगी कहता है, जंगकुक, तुम्हें फ्लावर पसंद है? जंगकुक फ्लावर के चक्कर में जिमिन के बारे में भूल ही गया था। जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। योंगी स्माइल करके कहता है, तो जाओ जाकर ले लो। जंगकुक कहता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आता है, रिवर बहुत डीप हुआ तो? योंगी कहता है, नहीं, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, तुम जाओ और जल्दी से जाकर ले आओ, मैं यहाँ गार्ड कर रहा हूँ। जंगकुक योंगी के बोलने पर फ्लावर लेने के लिए रिवर के अंदर उतरने लगता है। जंगकुक पानी के अंदर से फ्लावर ले रहा था। तभी पानी के अंदर से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जंगकुक इस घटना से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक हेल्प के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर योंगी के तरफ देखता है, योंगी वहाँ नहीं था। उसके बाद जंगकुक देखता है वो घुटनों तक पानी के अंदर नहीं, वो गर्दन तक पानी के अंदर खड़ा है और रिवर में कोई फ्लावर नहीं है और अभी दोपहर नहीं है, शाम हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। तभी कोई जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर खींच लेता है। जंगकुक पानी से बाहर आने के बाद भी आँख नहीं खोल रहा था। जंगकुक कितना डरा हुआ और घबराया हुआ था कि जंगकुक के शरीर काँप रहा था। तभी जंगकुक को पानी से जो लड़का बाहर लेकर आया है वो कहता है, डोंट बी सो स्कैर्ड, तुम अभी सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक हानि से भी ज़्यादा स्वीट वॉइस को सुनकर स्लोली आइज़ ओपन कर उसके तरफ देखकर बोलने के लिए शब्द को खो देता है। मतलब ए यहाँ कैसे? जंगकुक मन ही मन सोचता है, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मेरे सामने खड़ा है। वाओ, ये जिन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जंगकुक कहता है, तुम तो। तभी वो जिन लड़का कहता है, शाम के इस समय में तुम इस रिवर के अंदर क्यों गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ शाम के बाद आना मना है? ये जगह अच्छी नहीं है। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो अभी तुम्हारी जान चली जाती। जंगकुक कहता है, मैं यहाँ योंगी ह्योंग के साथ फ्लावर लेने आया था। तभी वो लड़का कहता है, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है और जैसे कि तुम देख पा रहे हो यहाँ कोई फ्लावर भी नहीं है। ज़रूर किसी दुष्ट जिन का काम है ये। जंगकुक कहता है, आई लाइक यू। तभी वो लड़का कहता है, व्हाट, डू यू हैव एनी आइडिया मैं कौन हूँ? जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम एक जिन हो। मैंने तुम्हें पेड़ से बाहर आते हुए देख लिया था। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो जिन लड़का कहता है, मेरे नाम जानकर तुम क्या करोगे? आज से तुम उस पेड़ के पास नहीं जाओगे। जंगकुक कहता है, क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँगा? तुम कौन हो मुझे वहाँ जाने से मना करने वाले? तभी वो जिन लड़का कहता है, क्योंकि मैं उस पेड़ के अंदर रहता हूँ, तुम्हारे वहाँ आने से मुझे डिस्टर्ब होता है, सो आई रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब मी। व्हाट हैपेंड? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक स्माइल करके कहता है, आई लव यू। तभी वो जिन लड़का कहता है, व्हाट? जंगकुक फिर से कहता है, मतलब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिन लड़का कहता है, हवा में ले जाकर वहाँ से नीचे गिरा दूँगा। जो कहाँ है इसे याद रखना। कल से मैं तुम्हें उस पेड़ के पास नहीं देखना चाहता। मुझे आशा है मैंने जो कहा तुम इसे याद रखोगे। दोबारा उस बगीचे में मत आना, मुझे कुरान पढ़ने में परेशानी होता है। ये कहकर अचानक जिन लड़का हवा में गायब हो जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये क्या था? जिन इंसान की तरह बात कर सकता है? उसने मुझसे बात की। जंगकुक पार्क मेंशन में पहुंच जाता है। जंगकुक को देखकर जिमिन कहता है, तू कहाँ गायब हो गया था? और ये क्या है? कपड़ों को क्या हुआ है? बारिश तो नहीं हुआ है, तो ये भीग भीग कैसे गया? जंगकुक एक एक करके जिमिन को सब कुछ बता देता है। जिमिन कहता है,
जिस बात का डर था वही होने वाला था। जंगकुक कहता है, नहीं, उस जिन का काम नहीं है ये, बल्कि उसने तो मुझे वहाँ से सेव किया है। जिमिन, आज मैंने उसे करीब से देखा। उसे करीब से देखने के बाद मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया है। जिमिन कहता है, जिन और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। तुझे उस जिन को भूलना होगा। और हाँ, उसने तुझे प्यार से वार्न किया है, उस पेड़ के पास जाने से मना किया है। मुझे लगता है तुझे भी अब लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। आई लव हिम और मैं कैसे भी करके उसे पाना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, अगर उसने तुझे बचाया तो कोई और है जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। जंगकुक कहता है, अब मुझे किसी बात से डर नहीं लगता है, क्योंकि आई नो मेरा जो जिन लावर है वो मुझे बचा लेगा। रात को सबके सो जाने के बाद जंगकुक फिर से उस पेड़ के पास आ जाता है। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक पीछे से कोई कहता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे से समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम यहाँ क्यों आए हो? 2 दिन से तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। उस दिन मैंने तुम्हें जानबूझकर स्नेक बनकर डराया, फिर कैट बनकर भी तुम्हें डराने की कोशिश की, फिर रिवर से बाहर निकालकर अच्छे से समझाया और यहाँ आने से मना किया। फिर भी तुम मेरे बात नहीं मान रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ? जंगकुक कहता है, मैं क्या करूँ? तुम इतने क्यूट और एडोरेबल हो, मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक ही नहीं पाता। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ बताओ? जिन लड़का कहता है, यहाँ क्यों आए हो तुम? जंगकुक कहता है, तुम्हें देखने के लिए। तयंग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया है। जिन लड़का कहता है, मैं कौन हूँ? जंगकुक कहता है, तुम जिन हो। जिन लड़का कहता है, और तुम कौन हो? जंगकुक कहता है, मैं इंसान हूँ। तभी जिन लड़का कहता है, तो एक कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम एक इंसान होकर किसी जिन से कैसे प्यार कर सकते हो? मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ। हम इंसान से बहुत अलग है, इसलिए हम दोनों में कोई प्यार नहीं होगा। जंगकुक कहता है, तुम इतना क्रूएल क्यों हो? अगर तुम मुझे पसंद करते तो यदि मेरे मॉम डैड तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कभी राज को भी लेकर आते, तब भी तुम मुझसे दूर नहीं जाते। क्या मैं सही हूँ? जंगकुक फिर से कहता है, अब मैंने तुम्हें पकड़ा है। अब तुम जाओ और जाकर अपने मॉम डैड से कहो कविराज को लेकर आए और मुझे तुमसे दूर कर दे। तभी जिन लड़का कहता है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक कहता है, ओके ओके, लेकिन जाने से पहले अपना नाम तो बता दो। जिन लड़का कहता है, अगर मैंने अपना नाम बता दिया क्या तुम चले जाओगे? जंगकुक कहता है, जिन लड़का कहता है, तयंग, मेरा नाम किम तयंग है। जंगकुक कहता है, नाइस नेम। तयंग, कैन आई हग यू? जंगकुक के अनुचित मांगे सुनकर तयंग उसे डराने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है। तयंग के असली रूप देखकर जंगकुक वहाँ सेंसलेस हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आज रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि आप लोग बैकग्राउंड में कुत्ते की नॉन स्टॉप भौंकने की आवाज़ सुन पा रही होंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। चलो, कैसे भी करके एपिसोड तो मैंने कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।